डिस्कस करने वाले हैं वो जो है वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स है। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होता क्या है? मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको कहाँ पेन हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, और वो बताते रहता है कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है। मीन्स एक एब्डोमेन में वो कहीं भी बता रहा है कि उसको जो है वो पेन हो रहा है। तो जो छोटा बच्चा है वो कंप्लेन करता है पेन की, तो हम इसे मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स कहते हैं। और जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स है वो कई तरह से होता है। पहला जो है वो जनरलाइज्ड पेन है। जनरलाइज्ड पेन का मतलब होता है जो अम्लाइकर है, अम्लाइकस जो है उसके चारों तरफ गोल गोल अगर दर्द होता है, पेन करता है, तो हम उसको जो है जनरलाइज पेन कहते हैं। और दूसरा जो है वो वायरल इन्फेक्शन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस है, और जो स्मॉल वॉवेल है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से भी लिम्फ नोड्स का जो है वो इंक्रीजमेंट होता है, और इसके वजह से फीवर भी आ सकता है। और जो तीसरा है वो गैस के वजह से भी जो है वो लिम्फ नोड्स जो है बढ़ सकता है और पेट में दर्द कर सकता है। और जो चौथा है वो है इंडाइजेशन, खाना ना पचने की वजह से भी पेट में दर्द कर सकता है, पेन कर सकता है। और जो पांचवा है वो है कॉन्स्टिपेशन, जो स्टूल है वो रेगुलरली पास आउट नहीं होता है, उसके वजह से भी जो है पेन कर सकता है। और जो दूसरा जो कॉजेज है वो है क्रैम्प लाइक मीन्स मरोड़ वाली दर्द। जो है ये जो दर्द होता है, मरोड़ वाली जो दर्द होता है, ये भी गैस की वजह से ही होता है। और ये एक्सेसिव मात्रा में गैस बनने के कारण जो है वो दर्द शुरू होता है। और इसमें जो है वो क्या होता है, मिल्क ज़्यादा पी लेने से भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और जो मिल्क है वो सूख जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और ये जो प्रॉब्लम होता है उस समय अगर उस पेशेंट को या उस बच्चे को जो है डायरिया हो जाए तो उसके वजह से वो पेन ठीक हो सकता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लोकलाइज पेन। लोकलाइज पेन मीन्स जो बच्चा है वो बता रहा है कि एक पार्टिकुलर स्थान पर ही पेन कर रहा है। मीन्स एब्डोमेन में कहीं भी एक पार्टिकुलर स्थान पे जो पेन करे उसको हम जो है बोलेंगे लोकलाइज पेन। लोकलाइज पेन जो है वो जो है 3-4 प्रकार। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है लिम्फ नोड में, ये लिम्फ नोड जो है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड जो है वो एडल्ट में भी होता है और चाइल्ड में भी होता है। और जो नॉर्मल लिम्फ नोड का जो साइज है वो 10 mm है। 10 mm से अगर ज़्यादा लिम्फ नोड बढ़ जाए, 12 mm 13 mm हो जाए, तो उसमें पैथोलॉजी नज़र आएगा। और 10 mm से कम अगर लिम्फ नोड देखने को मिलता है जब हम जांच करते हैं तो उसमें पैथोलॉजी नज़र नहीं आएगा। और तीसरा जो है वो जो है लिम्फ नोड्स में जो है वो नेक्रोसिस जो अंदर है वो नेक्रोसिस बन जाता है। नेक्रोसिस बनने के बाद जो है वो पस में कन्वर्ट हो जाता है, और पस में कन्वर्ट होने के बाद जो है उसमें जो है लिम्फ नोड बढ़ जाएगा। जैसे ही नेक्रोसिस हुआ तो उसमें जो है वो उसका साइज बढ़ेगा, तो इसके वजह से भी बच्चे के पेट में जो है वो दर्द कर सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है इसको हम जांच करवाएंगे, सीबीसी करके देखेंगे, जो एफएनएसी है उसको हम करके देखेंगे, जो बायोप्सी है उसको भी करके हम देखेंगे।